देखो माता जी, पूर्णपुरा गांव में यह तीसरी बार हम आए हैं, आपको याद होगा। और बार बार क्यों आवा हाँ, हम बावले हो रहे हैं। बावले हो रहे हैं। भगवान ने मारती एक काम दे रखा है। के दे रखा है कि भाई हमने जो मिला है आसानी तय, और जिस तक जिंदगी आसान होगी और ना कि मैं खर्चा बिना कि मैं खूब आते और यो काम हो गया जिंदगी में, तो यह चीज़ उन न बता के आओ जो इबते ही नहीं जानते। तो यो मारती उसने काम दे दिया, इसलिए हम बार बार कदे इस गांव में कदे उस गांव में। नहीं तो परिवार तो हमारा भी है, नौकरी भी करा, हाँ सारे काम करा, पर यो एक अलग काम और भगवान ने दिया। और यो हमने पहले तो भगवान की सुनी, जिस तरह ही आज आप सुनो हो, तो हमने सुनिया और फिर उसने कुछ तरीके बताए कि बच्चे इस तरह से जीना सीख ले, न्यू सोचने लग जाए तू, तो तेरी जिंदगी में जो समस्या हैं, दुख हैं, वो ख़त्म होती चली जाएंगी। हमने वह चीज़ सुन के करके देखी, जब वह करी तो उसका फ़ायदा भी खूब होया। माताएं के जीवन में, गृहस्थी आदमिया के जीवन में आजकल बड़ी बड़ी समस्या है। एक तो घर का काम काज, बालक पालने, ये तो सही, ऊपर तो टेंशन भी आ जाए है कई डाल का, जो आपने नींद नहीं आवे सारी रात, माथा भारी रहे, शरीर में बीपी शुगर कई डाल की बीमारी लग जाए। तो भगवान का यो ज्ञान जब हम अपने भीतर तारा है उस हिसाब से जी के देखा, तो धीरे धीरे वो सूत उलझा पड़ा था, वो सुलझना शुरू हो जाए है। फिर यो पाँव उठे है अपना खर्चा करके और अपना टाइम काट के जो हम आ रहे हैं ना, तो ये उन्हें नहीं आंदा सहज जी, ना तो हम भी आराम तक गाँव में पड़े रहा है, हम भी ताश खेला, पर हमने वह चीज़ छोड़ के, अपना आराम छोड़ के और आपकी सेवा खातिर, आप ही बताने खातिर ये माता जी ने लेके आए हैं आज, ये पल वास्ते हैं। और ये खुद बताऊंगे कि भाई इस ज्ञान ने सुना तय, इनका जीवन में के फायदा हो गया, के समस्या थी पहले, और ज्ञान सुनया पाछे वो किस तरह खत्म होगी, और इनका मुँह तो आपा सुनाएंगे आज। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है बबीता और मैं हूँ आत्मा। ठीक है, मेरा नाम है बबीता और मेरे शरीर का नाम क्या है, मैं आत्मा, और पालवास गांव से आई हूँ। ठीक है, ज्ञान में चलने से पहले मतलब मेरी गृहस्थी, यार कि मेरा शरीर लगा लो या फिर मेरी गृहस्थी एकदम डामाडोल था। घर में लड़ाई झगड़े लगा लो या चिक चिक बाजी या कलह कलेश, सब कुछ हर तरह से परेशान थी मैं। तो मेरे साथ में जो ये दीदी बैठी हैं, इन मेरे तक इनकी शॉप थी, तो इन सुना करते 24 घंटे। ये मेरे तक बोले भी तू मेरे साथ चल लिया कर, तेरी जो कलेश है घर का है, जो भी है, जो सब खत्म हो जाएगा। मैं ठीक है भी, मन ने अपने युगल तक पूछी भी दीदी इस तरह बोल रहे हैं भी, भगवान की सुन जाऊँ मैं? बोले भी जा भी, भगवान की सुननी है कोई बात नहीं। मैं चली गई, तो उस टाइम मेरा सर नहीं होया, मत फिर धीरे धीरे मैं जान लग गई, अड़कस भी कर दी तो, लेकिन हाथ पकड़ी रखा, मैं जान लगी, ज्ञान में चल ली, मैं मुरली भी सुनने लग गई, सारे काम खूब चल ली गई। लेकिन बीच में परिस्थिति सी आ गई का, एक बड़ा अगर भगवान शक्तिशाली है तो रावण भी शक्तिशाली है, तो वो माया का जोर आ गया। मेरे नंदो एक्सपायर हो गए थे, तो मन टाल कर दी जानी, गृहस्थी का चक्कर में थे, भी नहीं जाना, दुनियादारी के कहोगी के नहीं कहोगी। उसके बाद में मेरी टाल होगी, 4-5 महीने निकल गए। मेरे घर का गत माता जानती मुरली में जावा, हाँ मेरा भीतर रोंदा, फिर वो बात पुकारदा भी, मैं मुरली नहीं सुनती। तो भगवान ने के मैं दिन रात खूब बाबा ने बोल दी,
परमात्मा ने भी बाबा मेरा भी कोई सोल्यूशन हो, कोई हल हो, भी मैं भी जाऊं, भी मैं इतनी जाया कर दी, मैंने शांति मिला कर दी सुन की, तो मेरा क्या रास्ता। वो भगवान ने इसी पुकार सुनी, मेरे बराबर में मुरली होने लगी, घर के बराबर में मीनू दीदी के घर ने। मेरे युगल भी नाट गए थे, वो माया का जोर था। मैं मेरे लड़का तक कहती भी मैं जाऊँ मुरली में, तू कह दिए भी तेरा पापा उठा या अभी आ जा पार, तभी मम्मी सामान लेने जा रही है। तो मतलब कि वो एक दिन उन्हें खुद ने बेरा पड़ गया भी मुरली में जाओ है, कोई बात को नहीं। मैं फिर बाबा तो कहती मैं बाबा मेरा गच्ची किसी परिस्थिति ले आई हो, लेकिन मेरा रास्ता खोलो। हर परिस्थिति मैंने स्वीकार होगी, मैं उस चीज ने सहन कर लूंगी, लेकिन मेरा मुरली में जाने का फिर रास्ता खोलो। आई परिस्थिति जबरदस्त आई, आगे कोई बात को नहीं, उसका सामना। तो मेरी युगल बोले भी लौकिक शरीर में भी जो दीदी थी वो भी आपस में भी हम कास्ट के हिसाब से भी हमारा लेन देन था, भी बाणिया का थे गोयल परिवार में। तो ये नूले भी मैं भी जाऊंगा। मैं ठीक है, मैं कहा कौन जाना, अपने क्लास के बीच में जाओगे। मैं ठीक है, ये गई। फिर उस टाइम मीनू बहन जी ने एक बात कही भी राखी का नाम का मैं भाई जी आप ले को नहीं, मैं अपने देऊंगी, और मेरा कहना मानना पड़ेगा, और आपने मेरे तो प्रोमिस करना पड़ेगा ना। ठीक है ला, पक्का प्रोमिस नहीं भी सारी माताएं बैठी हैं, सबके बीच में प्रोमिस करना पड़ेगा। ला ठीक है, तो बोला आपने अपने लाइफ के मेरे तो 7 घंटे देने हैं। बोला ठीक है, आप जिस तरह कहोगे ना मैं उस तरह चलूँगा। तो अगले दिन तो वो बात याद थी, मैं मुरली में, मेरे तो बोले तू जा मुरली में, मैं चली गई मुरली में, खुद बोले। फिर मुरली होंगे तैयार बैठे मैं खा जो, एक के बार ना था आगे लगातार इन 5-7 दिन तो कोर्स करा। बात समझ हमने दोबारा फिर यानी कि मेरे बेटा ने भी और मन ने भी और मेरे युगल ने भी हमने 3 बार इकट्ठा कोर्स लिया। उसके बाद में उस दिन के बाद में मतलब मेरे तक कितने जानना नहीं रोका। मैं वीरवार की क्लास में या संडे की क्लास में कितने नहीं मैं अड़कस कर दी ना, तो भी माता निकल दी, बोल दी अग भी चल बबीता क्लास में। मैं माता जी आज तो घर का काम है, माता जी ले जाओ, खाना की कोई टेंशन ले जाओ। मैं ठीक है जाऊँ हूँ, मतलब मेरा साथ मिल गया। मैं धीरे धीरे ज्ञान में चली गई। मतलब अब 1.5 साल पहले जिस तरह शरीर छोड़ दिया उनने, दोहरा बैठे शरीर छोड़ दिया। उस दिन भी मेरी के करा कि काम था ना, तू काम छोड़, तेरा काम मैं करूँ हूँ और तू जा मुरली में। उस दिन भी मुरली में भेजी मेरे तक, मैं मुरली में गई। तो शरीर छोटा पाचा थोड़ी सी मैं इतनी मेंटली दिक्कत हो गई थी मेरी, मतलब हर प्रकार की परिवार मतलब हर तरह की समस्या आई। और यहाँ तक कि भी वो जो आजकल वो क्या कह रहे ओ प्री का भी वो भी समस्या झेली। 1 साल तक बहुत ज़्यादा समस्या झेली मैं, मतलब शरीर उनका जाना तो नहीं जितनी की समस्या तक गिराव आ गया मेरे ऊपर। फिर मैं करना उड़ समस्या का सारा गिराव आया, मैं एकदम और ज़्यादा टूट गई। पर एक दिन मैं बाबा तो बोली भी बाबा या तो मैं शरीर छोड़ दूं और या फिर कोई ना कोई रास्ता दिखाओ। फिर निमित बहन जी का मेरे तरफ फ़ोन आया, बोली भी क्लास में जब अभी तक प्रोमिस कर। मैं ठीक है दीदी आऊँगी क्लास में गई, क्योंकि उन्हें बेरा था भी ज्ञान में तो चल कर दिन तो एक उंगली पकड़ानी है, बाद में तो अपना आप चलना है। तो उसके बाद में मैं 1 दिन गई, 2-4 दिन छोड़ के फिर गई, यानी कि हरिपुर पास 1 किलोमीटर का फासला दूरी पर पड़ा था, लेकिन हो गया। मैं 2 दिन में जाने लगी, धीरे धीरे मतलब बाबा ने मेरा जो पुराना घर था वो रहने लायक नहीं था, नया घर बना के दिया। तो और जो पुराने घर के पास में मुरली हुआ है वो नया घर भी बना के दिया। और समस्या घर परिवार वाला, मेरा परिवार ने भी मेरा सहयोग बहुत दिया, हर रिश्ता ने मेरा सहयोग दिया। अभी मुरली में अब भी प्रदर्शनी में जाऊँ हूँ मेरे पास कोई फ़ोन कोई कॉल कोई नहीं करेगा भी मैं आज सेवा पे हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरे परिवार वाले भी मेरा सहयोग कर रहे हैं। और आज हम सिर्फ माँ बेटा हैं, गृहस्थी में रवा हाँ। सारी समस्याएं बाबा को ऊपर सौंप दी थी, सारी समस्याएं बाबा ने परमात्मा ने ख़त्म कर दी। और आज हम माँ बेटा एकदम मैं इतने खुश मिजाज रहा हाँ घर, ना कोई टेंशन, ना कोई किसी माया का बंधन, किसी प्रकार का कुछ भी हमारे ऊपर बंधन नहीं है। और दोनों एकदम हंसी खुशी
सब राज्य खुशी रहा हाँ, सुख शांति तर रहा हाँ। और जितनी भी माया का रूप आया और बाबा ने आज हम इतने फरिश्ता स्वरूप बना दिए कि हम एकदम खुश रहा हाँ। सारी उस परमात्मा की मेहर है। और ना हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा समस्या आई थी, बहुत ज़्यादा। और मेरी ईब आगे आने वाले टाइम में मार्च में मधुबन की टिकट है, दीदी ने इन करे टिकट बनवाई। राजकुमार भाई का शुक्रिया, सुमन दीदी का, मीनू दीदी का और सब दादाजी का। और दादाजी भी हर कदम पर हौसला देते रहे हैं भी कर कुछ करो भी, आगे बढ़ो। तो मेरी जीवन स्थिति जो बिल्कुल डामाडोल, जो एकदम ख़त्म सी हो गई थी ना, जो मैं दिन रात पुकारा करती भगवान मैंने ठा ले बस। तो आज मैंने कहूँ भी मेरे वर्गी ज़िंदगी खुश मिजाज मैं किसी की नहीं सोचती, बहुत खुश हूँ मैं। और भगवान मैं तो यही चाहूँ भी आप माता है तभी आप भी भगवान का सुनो भी। वो खुद भगवान अगर तीसरा लोक पर आया है तो अब हम भी नहीं सुन सकते। ये मेरे तो मैं गली में जाऊंगी, माताएं कहूँगी भी तू इतनी दूर तावा है सुनन खातर भी। भगवान जी तीसरा लोक तो नहीं चाह सका है तो मैं एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में नहीं जा सकती। जिद भगवान वो भी तुम्हारी खातर आया है धरती पे, हमारी दुख मिटाने खातर आया है, हमने सुख शांति देने खातर आया है, हमारी समस्याएं खत्म करने खातर आया है। मेरी तो माता जी सारी समस्याएं खत्म कर दी। तो मैं तो यही कहूँ शुक्रिया। और मेरे जो निमित्त सब